अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 9.3 जो है स्टार्ट करनी है। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसके कुछ पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और बाकी पार्ट्स जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवन है साइन 60 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज, माइनस कॉस 60 डिग्रीज एंड साइन 30 डिग्रीज। इसको इक्वल किसके प्रूव करना है? 30 डिग्रीज के, ठीक है। या तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल लेंगे, या फिर आप लोगों ने एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। चलें जी, अगर हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो उसके लिए हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन 60 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज, माइनस कॉस 60 डिग्रीज एंड साइन 30। आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं वैसे तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ये वैल्यूज़, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो जी उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास 0, 30 डिग्रीज़ एंड 45 डिग्रीज़ एंड 60 डिग्रीज़ एंड 90 डिग्रीज़, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम लोग याद रख लेते हैं कौन कौन सी है। साइन, देन कॉस, देन टेन। तो जी इसके लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। ये आपने पहली लाइन याद रखनी है। बाकी इसी को रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा करके यहाँ से लिखें 1, फिर लिखें √3/2, फिर लिखें 1/√2, फिर लिखें 1/2 और फिर लिखें 0। टेन क्या लिखना है? टेन इन्हीं को डिवाइड करके, 0 डिवाइड बाई 1 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 को, जब डिवाइड करेंगे 2/√3 से, तो ये हमारे पास 2 2 कैंसिल, ये बचेगा 1/√3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। इधर से हमारे पास √3 और 1/0 इज़ इन्फिनिटी विच इज़ अनडिफाइंड। तो ये टेबल जो है वो आपने याद रखना है, यहीं से हमने वैल्यूज़ जो है वो लेनी है, ठीक है। अब साइन 60 सबसे पहले कह रहे हैं। साइन 60 कितनी वैल्यू गिवन है जी? √3/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसकी वैल्यू √3/2। कॉस 30, ठीक है, ये भी क्या है? √3/2, सही हो गया। माइनस नाउ कॉस 60 विच इज़ 1/2, ठीक है। उसके बाद साइन 30 विच इज़ 1/2। इस तरीके से आपको जब ये टेबल पता होगा तो आप ये सारी वैल्यूज़ आराम से लिख लें। √3 मल्टीप्लाई होके सिर्फ 3 रह जाते हैं, क्योंकि स्केयर रूट थ्री का मतलब है √3 का स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 3 रह जाएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 4, 3 माइनस 1 विच इज़ 2, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/2। अब हमारे पास तो आंसर 1/2 है, लेकिन हमें आंसर क्या लाना है? साइन ऑफ 30। तो अब ये देखें साइन ऑफ 30 कितना होता है? साइन ऑफ 30 1/2 होता है, तो हम 1/2 को साइन ऑफ 30 भी लिख सकते हैं, एंड विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। एक और ज़रूरी बात बता दूं आपको कि ये तो हमने लिखे हुए हैं डिग्रीज़ में। रेडियंस में लिखे हैं तो 30 डिग्रीज़ जो है उसको हम π/6 रेडियन कहते हैं। 40 डिग्रीज़ को हम π/4 रेडियंस कहते हैं। 60 डिग्रीज़ को हम π/3 रेडियंस कहते हैं, और 90 डिग्रीज़ को हम π/2 रेडियंस कहते हैं, और 0 डिग्री जो है वो 0 ही रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर ये अगला क्वेश्चन जैसे कि है हमारे पास दिस वन, इसमें अगर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये तो खैर हमारे पास डिग्रीज़ में ही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई रेडियंस में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रेडियंस को हम कितने डिग्रीज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2 साइन 45 विच इज़ 1/√2, ठीक है, 1/2। नाउ दिस इज कोसिकेंट 45। कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है? साइन का। कोसिकेंट साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन 45 क्या था? 1/√2। तो 1/√2 का, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 इसका हमारे पास वैल्यू बन जाएगी √2/1, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये है जी 2/√2 प्लस √2/2, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। 2/√2, 2 2 ज़ार 4 एंड प्लस √2, या फिर इसका एक और तरीका ये है हमारे पास कि अगर हम लोग कहें 2/√2 प्लस √2, और इस नीचे वाला जो 2 है इसको अगर हम लोग लिखें √2, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि √2 का मतलब है √2 का स्केयर, ठीक है, विच इज़, ये कैंसिल हो जाए तो 2, तो यानी 2 कैन बी रिटन एज √2। ओके, तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये और ये अगर हम कैंसिल कर दें तो ये बचेगा 2/√2 प्लस 1/√2। तो ये हमारे पास 2 + 1, ये एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3/√2। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक हो गया।
तो इस तरीके से आपने इसके बाकी 2 पार्ट्स भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो रेडियंस में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेडियंस का जो है डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ से आपने देख लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपने इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कह रहे हैं इसको वैल्यूएट करना है। 10π/3 अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पता हो कि रेडियंस को डिग्रीज में कितनी वैल्यू होती है। π/3 मतलब 60 डिग्रीज, तो 10 ऑफ 60 डिग्रीज निकालना है। 10 ऑफ 60 तो विच इज स्क्वायर रूट 3, ठीक है, माइनस 10 ऑफ π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 ऑफ 30 डिग्रीज जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/√3, सो दिस वुड बी 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/3, π/3 मीन्स 10 60 डिग्रीज विच वॉज √3 और दूसरी वैल्यू है 1/√3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर। अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो विच इज ओनली 3, वी ऑल नो दैट स्क्वायर रूट 3 इज 3, ठीक है, -1 होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा नीचे 2, 3 - 1 इज 2/√3 और इसके नीचे भी हमारे पास क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 1/2 कह लें, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल कर दें, इसी स्टेप पे कह दें, नहीं तो इस स्टेप पे कैंसिल कर दें, तो विच इज इक्वल्स टू 1/√3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा आपने सेकंड पार्ट करना है tan स्क्वायर वाला, उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा tan की और उसका स्क्वायर ले लीजिएगा। जी, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग फिलहाल डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमने क्या करना है, साइन थीटा जो है वो हमारे पास एक हमें 30 डिग्रीज कहा हुआ है और एक हमें 45 डिग्रीज कहा हुआ है, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज 9.3। तो ये कह रहे हैं कि इनको 1 बाय 1 वेरीफाई करें कि ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये जितनी भी आइडेंटिटीज उन्होंने आपको दी हुई हैं इन सबको वेरीफाई करने को कहा है, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक जो है वो एंगल लेके दिखाती हूँ, दैट इज़ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है। थीटा जो है वो हमारे पास 30 डिग्रीज अगर हम लेके वेरीफाई करते हैं इसका आइडेंटिटी को, आपने बाकी इसको आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करना है। तो मैं अगर राइट हैंड साइड ले लूँ, राइट हैंड साइड इज़ 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा इज़, अब मैंने 30 डिग्रीज लिया है, जैसे 30 डिग्रीज के लिए मैं वेरीफाई कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको 45 डिग्रीज के लिए वेरीफाई करना है, ठीक है। कॉज ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। 2 sin 30 जब आपको ये टेबल पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। sin 30 कितना है जी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड cos 30 विच इज़ स्क्वायर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर कैंसिल आप कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब आपने लाना क्या है, sin 2 थीटा लाना है, ठीक है। चलें, ये तो हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी कैलकुलेट करना है, दैट इज़ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा भी हम 30 डिग्रीज ले रहे हैं, तो ये sin 2 थीटा 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो साइन ऑफ 60 डिग्रीज हम चेक कर लेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्रीज विच इज स्क्वायर रूट 3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने 30 डिग्रीज के लिए वेरीफाई किया, इस तरीके से आपने 45 डिग्रीज के लिए इसको भी वेरीफाई करना है और बाकी क्वेश्चन को भी वेरीफाई करना है। जितने पार्ट्स भी आपको शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक बताए हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। जी, तो एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद 5 6 जो है वो मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। इसमें क्या है कि एक्स फाइंड आउट करना है, tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60, एक्स साइन 45 cos 45 और tan 60। बहुत सिंपल है, आपने हर किसी में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। tan स्क्वायर 45 है तो इसका मतलब है tan 45 की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसका स्क्वायर लें। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, इस टेबल से देखें, tan 45 कितनी वैल्यू है जी 1, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस cos 60 की वैल्यू आप चेक कर लें, cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 दैट इज़ 1/2, तो ये यहाँ पे हम 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ ओनली दिस वैल्यू, तो ये हमने ऐसे ही पुट कर दी है। एक्स साइन 45 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 45 चेक कर लें, दैट इज़ 1/√2, ठीक है। सिमिलरली cos 45 दैट इज़ ऑल्सो 1/√2। tan 60 चेक कर लें, tan 60 ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 3, तो ये हम पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी कि cos का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो cos का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब 1/2 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 सिर्फ क्या रह जाएगा 2।
अब एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 इज़ 3 एक्स स्क्वेयर रूट 3/2, ठीक है। अब अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो ये 3/4 उधर मैंशनड है, ये स्क्वेयर रूट 2/3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है ना ये 2 जो है जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये जो अंडर रूट 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो 2 1s आर 2 2s आर 4। और इसके अलावा हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 2 स्क्वेयर रूट 3। अब आपको पता है 3 कैन बी रिटन एज स्क्वेयर रूट 3, तो मैं इस 3 को लिख दूंगी भाई स्क्वेयर रूट 3। अब ये स्क्वेयर रूट 3 कैंसिल हो जाएं तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है कितनी, स्क्वेयर रूट 3/2। तो ये जी हमने x निकाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है।